दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए, चुनाव हो गए, सब शांतिपूर्ण संपन्न हो गए। किसी ने ईवीएम पे चुनाव के रिजल्ट के बाद किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया और बाकायदे चुनाव आयोग ने इंतज़ार किया, कोई नहीं गया। अब पार्लियामेंट में अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं ईवीएम के खिलाफ। और अखिलेश यादव जी क्या बोल रहे हैं पार्लियामेंट में कि ईवीएम को हटाना होगा। अब कह रहे हैं अभी तक नहीं किया, जबकि 4 जून से आज आ गया 2 जुलाई। इस बीच में नहीं बोले। कह रहे हैं ईवीएम को हटाना होगा, सपा इसके लिए दबाव बनाती रहेगी, सपा इसके लिए दबाव बनाती रहेगी। अखिलेश यादव लोकसभा, और ये बयान उन्होंने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई को दिया, वह अन्य मीडिया हाउसों को दिया। वह उसके अलावा पार्लियामेंट में बाकायदे बोले और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अब बोल रहे हैं इतने दिन बाद, और क्या कह रहे हैं, ईवीएम को हटाना होगा, सपा इसके लिए दबाव बनाती रहेगी। अखिलेश यादव सिर्फ पार्लियामेंट के वक्त ख़राब करने के लिए, और पता नहीं क्या है ये सेशन जो पार्लियामेंट का शुरू हो रहा, अब इस पर सिर्फ अनर्गल बातें राहुल जी ने कही, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल कही, उस पर उनके किसी भी बात पे खड़े नहीं, ऐसे इन्होंने कही अखिलेश जी ने। अगर ईवीएम ख़राब है, ईवीएम हटाना होगा, तो आप चुनाव आयोग जाते, चुनाव आयोग बाकायदे वेट कर रहा था, उसने टाइम दिया, क्यों नहीं गए? आप राष्ट्रपति के पास जाइए, दोबारा आप अपने यहाँ की सीटों का चुनाव करा लीजिए। और आप जो कह रहे हैं 80 सीटों पे, तो 80 सीटों फिर करा लीजिए। आप इसके लिए आप तैयार नहीं हैं। अब देखिए अखिलेश जी क्या बोल रहे हैं पार्लियामेंट में, 80 की 80 सीटें जीत जाऊं तब भी ईवीएम पर भरोसा नहीं, 80 की 80 सीटें जीत जाऊं तब भी ईवीएम पर। ये तो बात वही हो गई, एक जिद्दी बच्चे वाली बात हो गई कि 80 की 80 सीट जीत जाएंगे तब भी ईवीएम पे भरोसा नहीं। भाई क्यों भरोसा नहीं? आप जीत गए, सारा परिणाम आ गया, इसका मतलब आपने जो मन में मानसिकता बना ली है, उस मानसिकता को नहीं बदल सकते। आपके पिताजी नेताजी में ये बात नहीं थी। नेताजी हर बात को समय के हिसाब से चलते थे, कोई बात होती तो तुरंत मान भी जाते थे, मगर किसी के मानसिकता नहीं बिगाड़ते थे। अगर आजम खां से मतभेद हुआ, अमर सिंह से मतभेद हुआ, जो ही सामने आए आजम खां, तुरंत उनको राज्यसभा सदस्यता दी। जो ही अमर सिंह आए उनको राज्यसभा सदस्य। नेताजी हर बात को भुला देते थे, परंतु इन्होंने अगर किसी चीज़ का जिद कर ली तो जिद कर ली। अब स्थिति वही हो गई कि अगर इमली को आम कह देंगे तो सबको मानना पड़ेगा आम। ये लास्ट तक आम ही कहते रहेंगे, चाहे जितना लोग समझा लें, नहीं साहब ये इमली है। खुलेआम कह रहे हैं कि 80 की 80 सीटें जीत जाऊं तब भी ईवीएम पे भरोसा नहीं। अखिलेश यादव जी ने लोकसभा में सरकार पर शायराना हमला करते हुए कहा, हुजूर आला आज तक खामोश बैठे हैं इस गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। सारी महफिल इन्होंने सजाई थी, कोई लूट ले गया। उन्होंने कहा कि जब आदर्श आचार संहिता लागू हुआ, हमने देखा कि चुनाव आयोग कुछ लोगों पर मेहरबान रहा। अब देखिए क्या कह रहे हैं, महफिल लूट ले गया। महफिल नेताजी ने सजाई थी, अब मिलनी थी शिवपाल सिंह जी को, महफिल लूट ये ले गए थे। महफिल नेताजी ने सजाई थी और ये चीफ मिनिस्टर बन गए थे, जबकि बनना नेताजी को था, मगर नेताजी को भी इन्होंने निपटा दिया, सबको लूट लिया। और इसीलिए नेताजी बेचारे, आप समझ ले, उनको पार्टी के उससे भी हटा दिया, अध्यक्ष में खुद अध्यक्ष बन गए। अब ये कह रहे हैं महफिल सजाई थी, कोई लूट ले गया। इनका इशारा कांग्रेस की ओर है, वह इसमें कोई शक नहीं है कि विपक्ष की महफिल उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने सजाई थी और लूट राहुल गांधी ले गए। इतनी जो सीटें मिल गई, वरना अमेठी रायबरेली भी हारते, ये इनका दर्द भी झलक गया यहाँ। और क्या बोल रहे हैं कि चुनाव आदर्श संहिता लागू हुआ, उन्होंने कहा कि जब आदर्श आचार संहिता लागू हुआ, हमने देखा कि चुनाव आयोग कुछ लोगों पर मेहरबान रहा, वह संस्था निष्पक्ष होगी तो भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा। चुनाव आयोग निष्पक्ष था, सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। अभी इन्होंने ऐसे ही किया था, तमाम मीडिया हाउसों ने मिल करके,
उन्होंने भी माफ़ी मांगी। कुछ पत्रकार थे जिन्होंने गलत न्यूज़, उन्होंने माफ़ी मांगी। ये कह रहे हैं कि मेहरबान थे, तब आपने नहीं कहा। अब आप कह रहे हैं जब जीत गए। आप 4 तारीख को बात कह सकते थे, इसके पहले एक भी अफसर का नाम बता दिए। चुनाव आयोग निष्पक्ष था, चुनाव आयोग भारतीय संविधान के तहत है और एक संविधान का अपमान है। आप संविधान का अपमान कर रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं अखिलेश जी, उन्होंने कहा कि ईवीएम पर मुझे आज भी भरोसा नहीं है। अरे भरोसा नहीं है कहना नहीं चाहिए कि नेताजी पर भी भरोसा नहीं करते थे, नेताजी पे भी भरोसा नहीं करते थे। माताजी थी साधना गुप्ता, उन पर भरोसा नहीं करते थे, उनके लिए खुद इन्होंने बयान दिया था। इनका जो सगा भाई है उस पर भरोसा नहीं करते हैं, सगा भाई। अब भाई की भाई अपर्णा यादव, शिवपाल सिंह पे भरोसा नहीं करते थे, जिनको अपने मतलब कहना नहीं चाहिए, अपने जो बुजुर्ग या अपने जो वो हैं अपने हैं उन पे भरोसा नहीं तो ईवीएम पे कैसे करेंगे। 80 की 80 सीटें जीत जाऊं तब भी नहीं होगा। हमने चुनाव में भी कहा था कि ईवीएम से जीतकर ईवीएम हटाओ। ताजुब ये बात है कि ये कह रहे हैं ईवीएम पे भरोसा नहीं। ये सब आप समझ लिए एक मानसिकता का, एक प्रकार से ये मानसिकता नेगेटिव मानसिकता कही जाएगी कि किसी के अप्रोच ही नेगेटिव हो। अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पार्लियामेंट में फिर कहा ईवीएम के लिए, और क्या कहा कि हम ईवीएम को हर हाल में हटाएंगे। कह रहे हैं ईवीएम को हर हाल में हटाएं। ये उत्तर प्रदेश में जब चीफ मिनिस्टर थे, नगर निगम के चुनाव वो प्रदेश सरकार कराती है, तमाम चुनाव उस पर ईवीएम हटा लेते हैं या इसके पहले डिमांड करते हैं ये, मगर इन्होंने डिमांड नहीं की। इसके पहले कांग्रेस की हुकूमत थी जब ये चीफ मिनिस्टर थे, उस समय डिमांड करते हैं, उस समय इन्होंने डिमांड नहीं की। और अगर ऐसा है कि कहना है यूपी में, तो यूपी में 80 जगह चुनाव करा लें, जाएँ राष्ट्रपति के पास, जाएँ चुनाव आयोग के पास, क्यों नहीं गए। सिर्फ पार्लियामेंट में गलत सलत बोलना और ये बोलना इनके लिए इतना नुकसानदायक होगा, आप देखिएगा। अखिलेश जी इसके आगे कह रहे हैं कि अपने संबोधन में कहा कि देश में जब चुनाव हुआ वो आचार संहिता लागू की गई, हमने देखा कि चुनाव आयोग अनियमितताएं कर रहा, यह संस्था निष्पक्ष होनी चाहिए और ये संस्था निष्पक्ष नहीं है, मुझे ईवीएम पर विश्वास नहीं है। ये अखिलेश जी ने बार बार आज इस बात को कहा और ये पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने कहा। पार्लियामेंट में कल भी पार्लियामेंट में बेसलेस डिस्कशन हुआ और राहुल गांधी ने किया, आज भी यही पोजीशन रहा कि इन्होंने सीधे सीधे, अब आप समझ लीजिए जब आप एक व्यवस्था के खिलाफ करेंगे, चुनाव आचार संहिता के खिलाफ, पहले आपने नहीं कही, एक ये देश के संविधान का सबसे बड़ा उसका मौलिक अधिकार है, देश के संविधान के तहत है। आप इसका मतलब देश के संविधान को मानने को तैयार नहीं है। अब देखिए चुनाव आयोग ने बाकायदे कहा था, जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब कहा था, जब चुनाव की घोषणा हुई थी तब कहा था किसी को ऑब्जेक्शन हो तो आकर के बात करें। चुनाव संपन्न हो जाने के बाद 16 तारीख तक उन्होंने वेट किया, बाकायदे समय दिया था, किसी को भी कंप्लेन करनी हो आए, फ़ोन करे, हम लोग आएंगे, फ़ोन करके बताए, अपनी सूचना बाकायदे रिटन में दे, मौखिक दे, अगर वैसे गुप्त रूप में देना चाहे तो गुप्त रूप में। ये चुनाव के पहले भी चुनाव के बाद 16 तारीख तक कोई नहीं गया ताजुब की। चुनाव आयोग बाकायदे उनके अधिकारी बैठे रहे, चुनाव आयोग द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर कोई भी दल ईवीएम की शिकायत करने नहीं पहुंचा। तब अखिलेश जी कहाँ थे? क्या अखिलेश जी उस समय नहीं थे कि कहीं विदेश गए थे यहीं पे? क्यों नहीं गए? क्या इतना भी नहीं मालूम था उन्हें? आज पार्लियामेंट में उस टॉपिक पे बोल दिए, अपने किसी भी प्रतिनिधि को बता दें, लाखों कार्यकर्ता इनके पास हैं, किसी को भी भेज देते, मगर नहीं, सिर्फ बेवजह का बोलना, अब बगैर प्रूफ बोलना। इससे यही साबित होता है कि ईवीएम बेदाग है। मतलब आप देखिए, जब आप अभी तक नहीं गए तो इसका मतलब ईवीएम बेदाग, ये साफ साबित हो। जब ईवीएम पर सवाल उठ रहे थे, पर चुनाव आयोग की भूमिका कटघरे में थी। जब ईवीएम पे सवाल उठे उस समय चुनाव आयोग की भूमिका टोटल कटघरे में थी। ये हुआ कि पता नहीं क्या, अब जब हो गए कोई भी शिकायत नहीं आई, कोई कंप्लेन नहीं आई।
तब कुछ संशय ज़रूर पैदा हुआ था जिसमें चुनाव हो रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से मतदाताओं ने अपने अधिकार का उपयोग किया और रिकॉर्ड संख्या में वोट डालें, ये भी चुनाव आयोग की उपलब्धता है। पारदर्शी व्यवस्था हुई, वह प्रशंसनीय है। यह दिखाता है कि भारतीय लोकतंत्र में लोगों का किस कदर विश्वास है। हमारे लोकतंत्र की खूबी भी यही है कि इसने समय समय पर खुद को साबित किया है। लिहाजा हमारे नेताओं और प्रशासन को चाहिए कि पारदर्शिता और निष्पक्षता का हर संभव प्राथमिकता दे। अंधेरे में रखकर उजाला ढूंढना व्यर्थ है। अब आप देखिए कि नेताओं के जो एक कुत्सित विचार बड़े हैं वो वैसा ही सोचेंगे, वैसा ही करेंगे। ईवीएम मशीन का ये, जैसा आपने वोट डाला वही निकलेगा। जो आपने डाला आप सामने देख रहे हैं, उसके बावजूद भी प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। अब देखिए क्या है, ईवीएम पे यही नहीं, विदेश में बैठे लोग, विदेशी ताकतें, अलगाववादी, ये सब लगा रहे थे। ध्रुव राठी जो बाहर बैठा है, आप देखिए, और राजदीप सरदेसाई ने एक प्लान्ड वे पे लगाया था, सब ने माफ़ी मांगी। मिड डे पेपर ने जो छापा था उन्होंने बाकायदे माफ़ी मांगी मिड डे ने। मिड डे राजदीप सरदेसाई, ध्रुव राठी और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ईवीएम ओटीपी फर्जी खबर के लिए पुलिस जांच की मांग की गई। शिकायत में पुलिस की फर्जी खबर के लिए अखबार अन्य खबर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने की मांग की गई। ये देखिए, जो लोग ये कर रहे थे, आम जनता के लोग आए, उन्होंने कहा कि अगर आपके पास सबूत है तो करिए। पेपर भी निकाला गया मिड डे पे कि उसको हैक किया जा रहा मोबाइल से, जबकि वो गलत बात निकली। अब देखिए, बाकायदे ये एफआईआर है, एफआईआर हुई और एडवोकेट विवेकानंद गुप्त ने की। उन्होंने ईवीएम पर फेक न्यूज़ मिड डे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने के लिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बॉम्बे कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। बाकायदे शिकायत दर्ज कराई गई और फर्जी बयानों को दंडित किया जाना चाहिए। बाकायदे सरदेसाई जी पे और तमाम उनमें और कुछ नेता शिवसेना के, उद्धव गुट के, इन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई। मिड डे ने बाकायदे माफ़ी मांगी और पत्रकारों ने बाकायदे माफ़ी मांगी। एक नैरेटिव सेट किया गया था जानबूझ करके, देश को में अराजकता करने के लिए, अविश्वास पैदा करने के लिए एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। आपको बता दें, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी दायर किया। वहाँ संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर जी ने बाकायदे डिसीजन दिया, सब दिया। उन्होंने कहा लास्ट में कि हर बात पर संदेह मत करिए, ये बहुत गलत बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी, सब लोगों ने ईवीएम को ट्रांसपेरेंट माना, चुनाव आयोग ने, इन नेताओं ने भी। परंतु ये बेवजह आप देख रहे होंगे आज अखिलेश ने कितना गलत बोला, इसके खिलाफ कितने आप देख लिए, कितने एविडेंस हैं कि ईवीएम सही है, तब भी बोल करके वक्त जाया किया। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।